स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दी, स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, इसको क्लोज करता हूँ मैं, इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज। डन है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, पावर पॉइंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पावर पॉइंट को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। पावर पॉइंट बेसिकली हमारे पास प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से वर्ड के अंदर हमारे पास पेज होता है, एक्सेल के अंदर हमारे पास ग्रिड शीट होती, इसी तरीके से पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास स्लाइड होती। अच्छा, अब अगर मुझे पावर पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट स्लाइड आती ना, वो हमारी टाइटल स्लाइड कहलाती, ठीक है। इधर हम अपनी कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। मैं सब टाइटल देना चाहूँ दे सकता हूँ, मेरी अपनी वो है, मतलब कि जो है उसके मुताबिक मैं दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे न्यू स्लाइड ऐड करनी है पावर पॉइंट के अंदर, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे न्यू स्लाइड का बटन भी मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास जो शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल एम। जैसे ही मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगा तो मेरे पास न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब जो भी चीज मुझे ऐड करनी है मैं इस न्यू स्लाइड के अंदर ऐड करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे टाइटल पेज बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट, TABLE, टेबल ऑफ कंटेंट, CONTENT कंटेंट। और मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो हर चीज बुलेट में आ जाएगी, लाइक इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आ गया हमारे पास व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, व्हाट इज ब्लैक होल, ठीक है। समरी, रेफरेंस, कंक्लूजन। समरी हो गया, सीगेट, थैंक यू, बस सही काफी है, ठीक है। अच्छा, तो आप अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट आपके पास क्या है, कंट्रोल एम है। इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, इस स्लाइड के ऊपर, मुझे इस स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन और एनिमेशन अप्लाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पे होम टैब के अंदर देखिए वही तमाम वर्ड वाली चीजें, कि आपके पास यहाँ पे अगर राइटिंग फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, फॉन्ट साइज चेंज करना हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको बुलेट्स चेंज करने हो, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको कोई पैरा अलाइनमेंट करनी हो, ठीक है। कोई शेप इंसर्ट करना हो तो आप तमाम कर सकते हैं। कोई शेप को फिल करना हो, आउटलाइन बनानी हो, तो ये तमाम काम आप इसके अंदर भी कर सकते हैं जो आपके पास MS वर्ड और एक्सेल के अंदर मौजूद है। अलबत्ता इसके अंदर होम टैब के अंदर नई चीज क्या है, लेआउट, कि आप स्लाइड्स के लेआउट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टाइटल स्लाइड होगी, और इसके बाद जितनी भी अब हम स्लाइड कंट्रोल एम करके ऐड करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास इस लेआउट के अंदर आएगी। यानी कि फर्स्ट हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर हम टाइटल डालेंगे, और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कि हमारे पास लार्ज टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। अब मुझे टू कंटेंट वाला चाहिए या फिर कंपैरिजन करना है या सिर्फ टाइटल चाहिए, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से लेआउट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नई चीज इसके अंदर हमारे पास ये चीज मौजूद है जो कि MS वर्ड के अंदर हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से हम इंसर्ट टैब के अंदर आ जाते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे एक न्यू स्लाइड का बटन मौजूद है, जैसे कि हमारे पास MS वर्ड के अंदर न्यू पेज का ऑप्शन होता। इसी तरीके से हमारे पास टेबल का ऑप्शन है, ठीक है, पिक्चर्स का ऑप्शन है, ऑनलाइन अगर कोई पिक्चर अपलोड करनी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। वही तमाम चीजें हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो MS वर्ड के अंदर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखें कि अगर मुझे इक्वेशन ऐड करनी है, सैंपल ऐड करने यहाँ पे ग्रीक सिंबल्स वगैरह, तो वो भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड इजीली कर सकता हूँ, जो कि मैंने MS वर्ड के अंदर भी किया था। अच्छा, अब जिस तरीके से पेज नंबर हम लोग इंसर्ट करते, तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड नंबर भी हम लोग इंसर्ट कर सकते, कि मेरी कौन सी स्लाइड के ऊपर मैं इनिशियली मौजूद हूँ। नेक्स्ट टैब के ऊपर अगर मैं आपके पास आऊँ, अच्छा मैं ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये तमाम चीजें हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में अगर मैं इसको और डिटेल में आपको बताने जाऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगी, तभी मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी अब जी तक? ठीक है। नो सर। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इन द एंड कोशिश कीजिएगा मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के जरूर दीजिएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या तो यूनी की कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाई होगी और ट्रांजिशन एनिमेशंस के साथ अप्लाई करके, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, डिजाइन के ऊपर हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्लाइड्स की डिजाइन हमें मिल जाएंगी। हम चाहें तो कोई भी डिजाइन को यहाँ से पिक कर सकते हैं। जो भी डिजाइन मुझे पसंद हो मैं यहाँ से डिजाइन को ले सकता हूँ। अलबत्ता अगर मुझे स्लाइड का साइज चेंज करना है, स्टैंडर्ड करना है, तो मैं स्टैंडर्ड साइज भी कर सकता हूँ। मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे अगर स्लाइड स्लाइड का साइज चेंज करना है, वाइड स्क्रीन करना है, तो वो भी मैं चेंज कर दूंगा। बेसिकली 16:19 आपको दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। 16:19 हमारे पास जो जर्नल पोस्टें होती ना, सोशल मीडिया की हो या फिर थंबनेल हो हमारे यूट्यूब का, या XYZ जितनी भी जर्नल पोस्ट है, उनके जो रेशो होता है ना, एस्पेक्ट रेशो पोस्ट का, वो 16:19 होता है। तभी बाय डिफॉल्ट इसने 16:19 लिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे बैकग्राउंड फॉर्मेट चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर भी सकता हूँ। मेरे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे कोई सॉलिड कलर चाहिए तो हम सॉलिड कलर जाके कर सकते हैं हमारे। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको नन कर देता हूँ। जो हमारी नॉर्मल स्लाइड है वो में, अब देखिए ये सॉलिड कलर आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे कोई पिक्चर चाहिए तो मैं पिक्चर भी अपलोड कर सकता, पिक्चर अपलोड कर सकता, टेक्सचर ले सकता, ठीक है। मुझे टेक्सचर लेना है तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, कोई सा भी टेक्सचर मैं रिसीव कर सकता, ठीक है। कोई ऑनलाइन लेना है उसको भी हम ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से पैटर्न चाहिए तो हम कोई सा भी पैटर्न ले सकते हैं। पैटर्न का कलर चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट और स्टाइलिंग के मुताबिक। इसी तरीके से अगर कोई ग्रेडियंट कलर चाहिए तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट कलर ले सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर दें आप, तो आपके पास ग्रेडियंट कलर का चेंज हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर डिजाइन के अंदर तो हमारे पास क्या ये 3 टैब्स मौजूद हैं। अगर मुझे कोई और डिजाइन वेरिएंट चाहिए तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। स्लाइड के वेरिएंट को चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट डाल सकते हैं। अच्छा, ये अफेक्ट तो अब इसमें नहीं डाले, अफेक्ट जब हम डालेंगे तो उसी के अंदर बता दूंगा। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, XYZ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कस्टम टेम्पलेट है हमारा उसी को ही मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास हर टेम्पलेट हर स्लाइड इस टेम्पलेट पे आ गई। अच्छा, अब आप देखिए मेरी स्लाइड के अंदर मेरे पास यहाँ पे बटन्स मौजूद है। टेबल का बटन, चार्ट का बटन, ठीक है। हमारे पास इंसर्ट स्मार्ट आर्ट का बटन, ठीक है। इमेज का बटन, तो हम इनको भी यूज करके कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, 5 कॉलम और 2 रो का। सो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे टेबल आ गया। जैसे ही मेरे पास टेबल आ गया तो मेरे पास यहाँ पे टेबल का टैब ओपन हो गया और लेआउट का टैब ओपन हो गया, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेआउट के टैब में जाके हमें इंसर्ट करना हो, मर्ज करना हो, डिलीट करना हो रॉ को, या हाइट बढ़ानी हो सेल की, ये तमाम चीजें भी हम इजीली कर सकते। डिजाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह आ जाती, सो हम यहाँ से कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते, डिजाइन ले सकते जो भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सुइटेबल लगता है। बॉर्डर करना हो, ठीक है, अफेक्ट डालना हो सो हम अफेक्ट भी कर सकते हैं टेबल का, ठीक है। आप देखें अब यहाँ पे शेडो आ गया ऊपर की तरफ। सो ये तमाम चीजें हमारी स्टाइलिंग वगैरह की डिपेंड करती है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सॉरी। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक तो डिजाइन का टैब हो गया। डिजाइन के बाद जो हमारे पास मेन टैब आता है पावर पॉइंट के अंदर, जो कि हमें वर्ड और उसमें नहीं मिलता, किसमें, एक्सेल में, वो टैब है ट्रांजिशन और एनिमेशन का। ये दोनों टैब हमारे पास पावर पॉइंट के अंदर यूनिक है, ठीक है। हालांकि स्लाइड शो भी यूनिक है, बट स्लाइड शो के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे स्लाइड की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड डिस्कशन की जा रही कि हमें स्लाइड को कैसे प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करंट स्लाइड को प्रिंट करूंगा, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास करंट स्लाइड ही स्लाइड शो में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग करूंगा तो आप देखिए स्टार्टिंग से मेरे पास स्लाइड शो हो गई।
मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता। सेम एज इट इज, अगर मुझे स्लाइड शो का शॉर्टकट देखना हो कि मैं स्लाइड शो पे कैसे जा सकता, सो उसका शॉर्टकट मेरे पास क्या है, F5। जैसे ही मैं F5 को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास क्या होता, स्लाइड शो फॉर्मेट के अंदर मैं पहुंच जाता। क्लियर? यस सर। ठीक है, F5 मेरे पास स्लाइड शो करने के लिए होता। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन बेसिकली क्या काम आता है कि हमारी स्लाइड जब प्रेजेंट की जा रही होती, तो आपने देखा होगा कि उमूमन जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते या किसी की प्रेजेंटेशन ली होती, तो उसकी स्लाइड एक यूनिक अंदाज के अंदर कभी वो अप टू डाउन आ रही है, ठीक है, कभी वो लाइक जिस तरीके से पर्दे नहीं खुलते वैसे आ रही है। तो उन तमाम पैटर्न्स को हम जो कहते हैं स्लाइड को शो करने से पहले जो हम लगाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता अपनी पहली स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर रहा हूँ। कौन सा वाला? मैं कर देता हूँ रैंडम बार्स वाला। ठीक है, अब आप देखें, अब जब भी मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो आप देखिएगा मेरे पास इस तरीके से रैंडम बार के साथ होते हुए आएगी मेरी स्लाइड। ठीक है, जबकि अगर मैं इसको नन कर दूंगा और मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड में जाता हूं तो आप देखें मेरे पास कुछ भी नहीं आया। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और कर देता हूँ, शेप कर देता हूँ, अब मैं इसको प्रेजेंट करूंगा तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे किस तरीके से ट्रांजिशन अप्लाई होके आया। सेकंड स्लाइड के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि मैं जिस जिस स्लाइड के ऊपर अप्लाई करूंगा वहां पे स्टैटिक बना हुआ आ जाएगा। आप देखिए स्लाइड के ऊपर स्टैटिक बना हुआ आ गया कि भाई इस स्लाइड के ऊपर क्या अप्लाई हुआ हुआ है, ट्रांजिशन अप्लाई हुआ हुआ है। अब मैं सेकंड स्लाइड पे जाऊं, सेकंड स्लाइड पे भी मैं ट्रांजिशन अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ हनी कॉम्ब का। ठीक है, दिख रहा है कैसे आ रही है मेरे पास स्लाइड? अब मैं क्या करूंगा, अगर यस सर। देखें, अब मैं यहाँ पे F5 करके प्रेजेंट करता हूँ, फर्स्ट स्लाइड आ गई। सेकंड स्लाइड के लिए मैंने एरो की प्रेस किया, सो आप देखिए सेकंड स्लाइड मेरे पास प्रेजेंट हो गया है। चूंकि मैंने थर्ड स्लाइड के ऊपर नहीं लगाया हुआ तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो मेरी एम्प्टी स्लाइड आएगी, मतलब कि वहां पे ट्रांजिशन अप्लाई हुई भी नहीं है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं तीसरी स्लाइड के ऊपर भी ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ। तो सर ठीक है, ये हम एक एक स्लाइड भी अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ सब पे नहीं हो सकता? एक साथ सब पे हो सकता है। आप उन सबको एक साथ कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लें। अब मैंने कंट्रोल के साथ एक साथ सबको सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं कोई सा भी है ना ट्रांजिशन मोड ले लूंगा तो वो सब पे एक जैसा ही अप्लाई करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते, हम यहाँ से करते F5। ये पहली स्लाइड आ गई। अब मैंने एरो की से नेक्स्ट पे गया, सेकंड स्लाइड आ गई। एरो की से नेक्स्ट पे गया, थर्ड स्लाइड आ गई। ठीक है, आप देखिए कि सब में एक जैसी ट्रांजिशन आई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने सब पे एक साथ अप्लाई किया ना। अगर मुझे इंडिविजुअल अलग अलग ट्रांजिशन चाहिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोर्शन की अलग ट्रांजिशन चाहिए, सेकंड पोर्शन के अलग चाहिए, थर्ड पोर्शन के अलग चाहिए, तो हम उनको पोर्शन वाइज सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अच्छा, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे अफेक्ट्स के और भी ऑप्शन मौजूद है कि भाई आप कहाँ से चाह रहे, लेफ्ट से चाह रहे, टॉप से चाह रहे, राइट से, आपकी रिक्वायरमेंट है जो भी है। अब इनिशियली मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ यानी कि प्रेजेंट करता हूँ F5 को, तो आप देखें ये मेरे पास लेफ्ट राइट साइड से होके आ रहा है ना। अब मैं अगर यहाँ से चेंज कर दूं, मैं इसको बोलूँ कि भाई तुम इसको कर दो बॉटम से, तो अब ये बॉटम से होते हुए आएगा मेरे पास। ठीक है, मैं इसको कह दूं कि भाई तुम टॉप से कर दो, तो ये अब टॉप से होते हुए आएगा। मैं इसको कह दूं कि भाई तुम राइट साइड से कर दो, तो ये राइट साइड से होते हुए आएगा। ठीक है, सो ये भी आप चेंज कर सकते हैं डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट नहीं कहेंगे, डिपेंड ऑन योर स्किल्स और प्रेजेंटेशन कैपेबिलिटी। ठीक है, कि आप कितने कैपेबल हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए और कितने अच्छे अंदाज में आप देना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद है। नंबर वन, यहाँ पे ऑप्शन क्या मौजूद है, साउंड का ऑप्शन मौजूद है। साउंड का ऑप्शन बेसिकली क्या कहता है कि आपकी स्लाइड को जब ट्रांजिशन अप्लाई हो के आ रहा होता तो उस पे साउंड भी आपके पास आता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई सा भी साउंड ले लेता हूँ।
कैमरे की आवाज मेरे पास नहीं है, बॉम्ब की भी नहीं है। पुश। आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? नो सर। नहीं ना। अच्छा। वेन। क्योंकि ये चल ही नहीं रही ना, आप इसको प्ले तो करें। नहीं नहीं, वो प्ले से पहले भी जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उस वक्त भी हमें पता चल रहा होता है कि कौन सा साउंड कौन सा है। खैर, हम इसको प्ले करके भी देख लेते। F5। अच्छा, अब मेरे मुझे तो आवाज आई, आपको आवाज आई थी क्या? नो सर। आपको नहीं आई थी। मैं देखता हूँ उसके अंदर सेटिंग में कोई ऑप्शन हो कि सिस्टम की आवाज भी जाए। स्पीकर, सेम एज सिस्टम, हेडफोन टेस्ट, लीव स्पीकर, कंप्यूटर, माइक्रोफोन, सेलेक्ट स्पीकर, ऑडियो सेटिंग में चलते हैं। शेयर स्क्रीन। अच्छा खैर, एनीवेज, अगर वो नहीं आ रहा ना, तो आप अपने पास परफॉर्म करेंगे ना, तो आपको वो आएगी भी आवाज। आ गया ये, थैंक यू। ओके। ठीक है, आप अगर, मैं अभी जो 5 मिनट का ब्रेक दूंगा ना, उसमें परफॉर्म भी कीजिएगा। आप यहाँ से कोई सा भी साउंड कर सकती। मैंने यहाँ पे एरो रखा है, अब मैं इसको रन करता हूँ अपने स्लाइड को स्लाइड मोड पे। तो जैसे ही आप स्लाइड मोड पे करेंगे ना, तो आपके पास आवाज सुनने में आएगी। ठीक है, आवाज आपको आएगी, देन उसके मुताबिक आप चेंज कर सकते, मतलब कि आप की एक प्रेजेंटेशन की परफॉर्मेंस एक अच्छी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप अदर साउंड में भी डाल सकते हैं। अच्छा, लूप अंटिल नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे, तो जब तक आपकी नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी ना, तब तक क्या होगा कि ये लूप चलता रहेगा। मैंने इसको चेक कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब जब तक स्लाइड नहीं आ रही ना, तो मुझे तो ये आवाज सुनने में आ रही है। ठीक है, आपको आवाज आ रही है क्या? नो अरे, सर। नहीं आ रही। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही। अब कोई आवाज आ रही? नो सर। नहीं आ रही। सही मैं खुद सही। ट्राई करके बता दूंगी आप। चले, डन है, आप ट्राई कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी मैंने इसको लूप चला के रखा ना, तो जब तक है ना, मतलब कि ये आवाज आती रहेगी कि जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन मौजूद है अदर साउंड का। अदर साउंड में जाने के बाद मैं अपना कोई सा भी साउंड यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई साउंड मौजूद है MP4 में, शायद डाउनलोड में हो। डाउनलोड में। नहीं, मेरे पास कोई ऐसा साउंड मौजूद नहीं है डाउनलोड के अंदर। नो। अच्छा, कोई सा भी साउंड हम इंसर्ट करते। डाउनलोड एनी ऑडियो साउंड फॉर फॉर क्या कर रहे हैं हम, PPT। असल में मेरे पास कोई सॉन्ग वगैरह नहीं है इसके अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप वो डाउनलोड करके भी इंसर्ट कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड करता हूँ। बस ये साइन अप ना मांगे। डाउनलोड। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया MP3 सॉन्ग। हम चलते हैं यहाँ पे। हम गए, यहाँ से जाने के बाद हमने क्या किया, अदर साउंड में गए। अदर साउंड में जाने के बाद जो अभी हमने डाउनलोड किया, वहाँ डाउनलोड हुआ है ये। डाउनलोड। ठीक है, मेरे पास ये है, मैं इसको कट करता हूँ, Ctrl+X, वीडियो में डाल देता हूँ यहाँ पे, Ctrl+V। ठीक है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपनी पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर। वीडियो में गए हम अगेन,
सो ये शो क्यों नहीं कर रहा, अदर साउंड वीडियो, ठीक है, सही है सही है। तो हमारे पास इसका एक्सटेंशन चेंज होगा, डॉट MP3 के अंदर हमें नहीं करना, डॉट वेव के अंदर हमें चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते, हम अगेन अदर साउंड में चलते और यहाँ पे ऑडियो फाइल की जगह पे हम ऑल फाइल कर देते। ऑल फाइल करने के बाद हम यहाँ से इसको इंपोर्ट करते। ओके, ठीक है, ओके कर दिया हमने। इसने मना कर दिया, क्यों इसने मना कर दिया, क्योंकि हमें .mp3 फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें डॉट वेव फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, सो हम इसको क्या कहते हैं, डॉट वेव फॉर्मेट की कोई फाइल डाउनलोड कर लेते, या MP3 टू वेव कन्वर्टर को हम यूज कर लेते, और इससे जो हमने अभी MP3 डाउनलोड किया है ना, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। वीडियो के अंदर मैंने रखा था डिस्ट्यून स्टॉप, अब ये क्या होगा, ये वेव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं इसको इजीली किधर यूज कर पाऊंगा, अपनी स्लाइड के अंदर इजीली यूज कर पाऊंगा। कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग, डाउनलोड हो गया, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। अच्छा हुदा, आपने जो मुझे वी लुकअप से रिलेटेड अभी भेजा था कि जो नहीं हो रहा था सम इफ का, ठीक है, वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, जी सर, थैंक यू। क्योंकि आपने बेसिकली उसके अंदर, अच्छा ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, आपने उसके अंदर बेसिकली क्या किया हुआ था कि आपने यहाँ पे जो डॉलर के निशान दिए हुए थे ना, डॉलर के सिंबल, वो आपने मैनुअली टाइप किए हुए थे। तो जब आपने मैनुअली टाइप किए हुए थे तो वो बेसिकली वो नंबर नहीं रहा, वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में नहीं रहा, वो हो गया था क्या, टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया था, स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया था, जिस वजह से वो काउंट नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके आपको दिखा देता हूँ, तो देखें, कंट्रोल Z। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो डॉलर के सिंबल लिए हुए ना, इनको आपने मैनुअली टाइप किया हुआ है, ऐसा ही है। जी सर। तो जी सर। आपने ये जो मैनुअली टाइप किया हुआ है ना, जिस वजह से आप इसको सम इफ कर रही थी, तो आपके पास यहाँ पे वो नहीं आ रहा था, क्या कहते हैं, वो सम इफ का काउंट समय नहीं आ का रहा था, टोटल नहीं आ रहा। टोटल नहीं सर आ रहा बट था। वो ऊपर जो है, जब ये सारे नंबर लिखे हुए थे तो सर ऊपर तो नंबर फॉर्मेट में ही था, तो दैट्स व्हाई। यहाँ पे या जी फिर जी सर, इस जगह ऊपर पे, नहीं नहीं सर, ऊपर जहाँ, जी सर, यहाँ जहाँ कस्टम लिखा हुआ था सर, यहाँ नंबर ही लिखा हुआ था। अच्छा, नहीं मैंने इसको ओपन किया ना, तो मेरे पास इस तरीके का आ रहा था। तो आप देखिए कि हम जैसे ही यहाँ पे सम इफ कर रहे हैं, अच्छा अब देखिए यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, अभी ये नंबर फॉर्मेट के अंदर इसका मतलब कुछ मौजूद है, 90 के हमारे पास आ रहा है, सही है। सो हम यहाँ पे किसी को भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कस्टम है, कस्टम है, कस्टम है। खैर एनीवेज, आप इसको क्या कीजिएगा, अगर ऐसा भी है ना, तो आपने अगर मैनुअली टाइप किया हुआ है, आप सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल H प्रेस कीजिएगा और डॉलर के निशान को फाइंड कीजिएगा, रिप्लेस किसी से भी नहीं कीजिएगा, सिंपल रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा। ओके, आप देखें यहाँ से आपके पास सब जगह से डॉलर हट गया और SAR आ गया ना। अब ये SAR को भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं SAR को भी तुम क्या कर दो, रिप्लेस ऑल कर दो। ओके, ये क्या कह रहा है, ठीक है सही है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। और SAR मेरे पास अमाउंट नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इन सबको क्या कर देता हूँ, अकाउंटिंग फॉर्मेट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये जो डॉलर आ रहा है ना, ये वाला डॉलर, ये मेरे पास मैनुअली नहीं लिखा हुआ, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट का आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको अगर नन का, अब मैं इसके साथ भी समिफ करूंगा ना तो मेरे पास चल जाएगा। आप मार्केटिंग कर दें, मैंने यहाँ पे IT कर दिया था, आप यहाँ पे मार्केटिंग कर दें, MARKETING, इंटर प्रेस किया, सो आप देखें मार्केटिंग का मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई 5,56,500। ठीक है, सो ये बेसिकली इशू था जिस वजह से आपके पास सम इफ 0 आ रहा था। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, अभी ब्रेक आएगा 5 मिनट का नमाज के लिए, सो उसमें ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाता है नहीं तो गुड है, वरना पे मुझे शेयर कर दीजिएगा अगेन स्क्रीन, सो हम इसको देख लेंगे। अच्छा कहाँ आ गया, ओके सर। ठीक है, ओके सर। अच्छा ये हो गया, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, डाउनलोड हो गई।
यस, डॉट वेव फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई है। हम अगेन जाते अपनी डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड्स में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे डॉट वेव फाइल आ गई। मैंने इसको क्लिक किया और ओके कर दिया। मे बी ये अगर हमारे पास लेंथ, अच्छा अब मेरे पास सॉन्ग चल रहा है जो मैंने लगाया था ना, अब मैं आपको कैसे सुनाऊं, तो ये तो रुक ही नहीं रहा। स्टॉप 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 स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, सॉरी, नो साउंड। अभी ये साउंड असल में क्या हो रहा है बेसिकली कि हमने एक बार साउंड को रन कर दिया है ना, तो वो क्या हो रहा है, जब तक साउंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। सो जिस वजह से ये अभी मेरे पास तो साउंड चल रहा है, आप लोग को आवाज नहीं आ रही होगी। अब ये स्टॉप हो चुका है, बस स्टॉप हो रहा है ये। ठीक है, सो आप क्या कर सकते, इस तरीके से अपना कस्टम साउंड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अदर साउंड में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी वेव रिसीव कर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे वेव फाइल को किया। क्लियर है? फिर यस सर। डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव कर दूं, डेस्कटॉप। ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया। अब मैं अगेन ओपन करता हूँ क्योंकि वो साउंड बहुत बड़ा था। ठीक है, जो अभी हमने डाउनलोड किया था, वेव फॉर्म कितनी लेंथी है इसको मैं देख लेता हूँ अगेन। मीडिया प्लेयर पे चलते, जस्ट वंस। वेव फॉर्म इसमें नहीं आ रही, हम MP3 वाली को देख लेते, जितना उसका साइज होगा उतना ही साइज हमारे पास इसका भी है। आप देखिए 2 मिनट का मेरे पास ये साउंड था, जिस वजह से अब 2 मिनट तक जब तक स्लाइड आपकी चलती रहेगी तो ये पूरा का पूरा साउंड चलता रहेगा। ठीक है, सो आप इसको कैप कट वगैरह के थ्रू कंप्रेस भी कर सकते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, जो मैंने अभी खैर मैंने आपको ये समझा दिया तो क्लियर हो गया होगा, एनिमेशन का भी साउंड का भी। सही है ना भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? हेलो? नो सर। चलो ठीक है, डन है। हम फिर आगे चलते इसको क्लोज। ट्रांजिशन के बारे में हमने बताया कि हम ट्रांजिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जब भी हम यहाँ पे, अच्छा इसके अंदर एक और चीज आती है, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है अप्लाई टू ऑल। हम जैसे ही अप्लाई टू ऑल करेंगे तो हर स्लाइड पे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो हमने ट्रांजिशन लिया हुआ है ना, ये उसका टाइम ड्यूरेशन आ रहा है किसमें, सेकंड्स में, कि भाई आपको मिनिमम कितने माइक्रो सेकंड्स लगेंगे, मिली सेकंड लगेंगे। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ अपनी स्लाइड को, तो ये उतना टाइम जरूर लेगा पूरी ट्रांजिशन को अप्लाई करने में। 4 सेकंड तक इसने टाइम लिया। अगर मैं इसको कम कर दूंगा, 1 कर देता हूँ, तो ये 1 सेकंड के अंदर ये आपको फौरन से आपकी स्लाइड ओपन करके देगा। ठीक है, देखा कितनी स्पीड में आ गया। सो आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांजिशन की ड्यूरेशन है ना, वो बढ़ाने के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक और चीज मौजूद है, आफ्टर। ये ऑन माउस क्लिक का मतलब ये है कि जैसे ही हम माउस से क्लिक करेंगे या एरो की को प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे टाइम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 सेकंड, 1 2 3 4 5,
तो हर 5 सेकंड के बाद हमारी स्लाइड क्या हो जाएगी, ये जो हमारी मेन स्लाइड है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स, ये चेंज हो जाएगी। मैं अगेन इसको रन करता हूँ, ठीक है। मेरी फर्स्ट स्लाइड आ गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली मेरी स्लाइड चेंज हो गई। अब ये जो मेरी अभी टेबल ऑफ कंटेंट वाली स्लाइड है ना, ये चेंज नहीं होगी। ये क्यों चेंज नहीं होगी, आप देखिए मैंने इस स्लाइड के ऊपर टाइमर नहीं लगाया हुआ। अगर मैं इस स्लाइड के ऊपर भी टाइमर लगा दूं 5 सेकंड का, 1 2 3 4 5, तो 5 सेकंड के बाद ये स्लाइड भी मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फंक्शन F5, फर्स्ट स्लाइड आ गई मेरी, ठीक है। 1 2 3 4 5, सेकंड स्लाइड आ गई मेरी। अब 1 2 3 4 5, डन। अब मुझे माउस यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी, मुझे पता है कि मैं कितनी देर एक स्लाइड को बोल सकता हूँ, उसके मुताबिक मैं यहाँ पे टाइमर लगा सकता हूँ। मुझे पता है कि एक स्लाइड पे रुके हुए मुझे 10 मिनट बात करनी है, तो मैं इसको 10 मिनट तक अपेंड कर दूंगा, मतलब 10 मिनट तक टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। 10 0 0 0 0। अब हर 10 मिनट के बाद ये स्लाइड ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि 10 मिनट के अंदर मैं अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको डोंट सेव कर रहा हूँ। नेक्स्ट मीटिंग का लिंक मैं आपको 5 मिनट के बाद भेज रहा हूँ, जब तक आप लोग भी नमाज पढ़ लें, ठीक है। ये मीटिंग एंड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमने देखा था कि भाई अगर हमारी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन जैसे ही अप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास स्लाइड के साथ स्टैटिक बना हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमने ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया। तो हम एक से ज्यादा भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि हर स्लाइड को अलग अलग ट्रांजिशन भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इसको। मैंने यहाँ पे टाइम का भी बता दिया, तो हमारे पास जो ट्रांजिशन का जितना भी टैब के अंदर काम था वो कंप्लीट हो चुका। दूसरी जो यूनिक चीज हमारे पावर पॉइंट के अंदर हमें अलग मिलती है एज कंपेयर टू वर्ड एंड एक्सेल, वो है हमारे पास एनिमेशन, ठीक है। दैट इज एनिमेशन टैब। जिस तरीके से हम स्लाइड को थोड़ा सा मतलब प्रेजेंट करते वक्त डिफरेंट स्टाइल में अपने पास व्यू करते, इसी तरीके से जो हमारे पास ये टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ ना, इसको हम डिफरेंट अंदाज में जब एनिमे व्यू करते अपनी प्रेजेंटेशन के वक्त स्लाइड के टेक्स्ट को, तो हम उसको कहते हैं एनिमेशन, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब इन टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एनिमेशन टैब में जाना है। एनिमेशन टैब के अंदर देखें हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन टैब मतलब के फीचर्स एनिमेशन के मौजूद हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कौन सा करके दिखाता हूँ, बाउंस वाला करके दिखाता हूँ। अब ये देखें टेक्स्ट मेरे पास किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब मैंने एक ही एनिमेशन अप्लाई की है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यू दूंगा, प्रेजेंटेशन व्यू F5, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो ट्रांजिशन अप्लाई हो गया ही। ट्रांजिशन जैसे ही अप्लाई हो गया, इसके बाद अब यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। क्यों लिखा हुआ नहीं आया, जब तक मैं माउस को क्लिक नहीं करूंगा या फिर एरो की को प्रेस नहीं करूंगा, तब तक मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ भी नहीं आएगा, बिकॉज मैंने एनिमेशन अप्लाई की। अब जैसे ही मैंने एनिमेशन अप्लाई की भी है यहाँ पे बाउंस वाली, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स बाउंस होके आ रहा है। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के हर चीज को मुख्तलिफ एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे फेड के तौर पे अपेयर कर दिया। फेड पे नहीं करते, थोड़ा सा और परमानेंट वाला करते, लाइक व्हील वाला भी नहीं, रैंडम बार्स वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट है, तो मैं इंडिविजुअली इन सबको भी कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरे व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी वाले को अब हम करते हैं, इसको हम करते यहाँ पे हम इसका ट्रांसपेरेंसी वाला कर दे या स्वेल, ठीक है। व्हाट इज ब्लैक होल वाले को अब हम सेलेक्ट करते,
हम सब पे एक जैसा भी कर सकते हैं, सबको एक साथ सेलेक्ट कर ले और कोई सी भी आपको एनिमेशन पसंद हो आप वो वाली कर ले। यहाँ पे हम कर देते लाइक फ्लोट इन कर देते, समरी को अब हम सिलेक्ट करके कर देते, समरी को हम कर देते जूम। ठीक है, लास्ट हमारे पास रह गया कौन सा, रेफरेंसेस। सो इसके अंदर हम कौन सा कर दें, ग्रो एंड टर्न वाला कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जैसे ही स्लाइड को रन करूंगा, स्लाइड को मैं स्लाइड शो में प्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे पास पहली स्लाइड आ गई। ठीक है, अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेकंड स्लाइड आ गई। अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेकंड में स्लाइड के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, मैं एरो की को प्रेस करूंगा तो मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अगेन मैंने प्रेस किया तो ये मेरे पास ग्लो होके आ गया इंट्रोडक्शन। अगेन मैंने प्रेस किया तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी लिखा हुआ आ गया। यानी कि अब मैं एक स्लाइड के अंदर मुख्तलिफ हेडिंग्स को अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअली हेडिंग्स को कॉल करवा के उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, सो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो एनिमेशन के अंदर भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐड एनिमेशन का ऑप्शन मौजूद है तो हम यहाँ पे कोई भी एनिमेशन और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ट्रिगर का ऑप्शन मौजूद है। सो ऑन क्लिक ट्रिगर का हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मैं रन करके दिखा दूँ। हाँ ये, अच्छा खैर, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं पता हमारे पास ट्रिगर करने से। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जिस तरीके से ऑन क्लिक स्टार्ट रखा हुआ है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस, तो ये खुद ब खुद भी आता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा सेम एज इट इज हम डिले भी कर सकते हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं कि कितना डिले और हो। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि 2 सेकंड और डिले हो जाए, 2 सेकंड ड्यूरेशन तो इसको एनिमेशन को आने में लग रहा, हम इसको और डिले करना चाहे तो यहाँ पे हम टाइम लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, सो हम इसको रन करते हैं अगेन। अच्छा, एनिमेशन के अंदर ट्रांजिशन की तरह हमारे पास वो बटन वो ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम टाइम यहाँ पे बता दें कि कितने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली मेरे पास एनिमेशन चेंज होके आ जाए, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट होके आ जाए। वो हमारे पास एनिमेशन के अंदर ऑप्शन मौजूद नहीं है। अलबत्ता ट्रांजिशन के अंदर वो चीज़ हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास टाइम के मुताबिक चेंज हो जाए। कहाँ था मैं इसको रन कर रहा था अगेन, फंक्शन F5। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे ही मैंने मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, अब मैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पहले जैसे ही मैं क्लिक करता था ना फौरन से बाउंसिंग होके आ जाता था। अब मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये 2 सेकंड का गैप ले रहा है। मैंने क्लिक कर दिया, 2 सेकंड गुजरने के बाद फिर ये आया है मेरे पास। तो यहाँ पे ये जो टाइम है ना, डिले टाइम, ये इस चीज को बता रहा है कि आप और कितना अपनी एनिमेशन को डिले कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मोर इफेक्ट्स मौजूद है एज वन इन ऑब्जेक्ट नो इशू, ये भी मतलब कि इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सो पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा दो इम्पोर्टेंट चीजें थी इंसर्ट के अंदर से, तो हमें पता है कि अगर हमें कोई मतलब कि नई स्लाइड ऐड करनी हो तो आयजा मुझे बताए कि शॉर्टकट क्या है, न्यू स्लाइड को ऐड करने का मेरे पास शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल M। कंट्रोल M। ठीक है, जैसे ही हम कंट्रोल M प्रेस करते हैं मेरे पास न्यू स्लाइड आ जाती। यहाँ से मैं टेबल को भी इंसर्ट कर सकता, चार्ट को भी इंसर्ट कर सकता। ठीक है, और ये तमाम चीजें मेरे पास इंसर्ट टैब के अंदर भी मौजूद है जो कि हम वर्ड के अंदर भी देख चुके हैं। सेकंड, होम होम टैब के अंदर भी हमारे पास तकरीबन वही चीजें जो हमारे पास MS वर्ड एक्सेल में थी। ठीक है, यूनिकनेस इसके अंदर क्या थी, हमारे पास लेआउट की थी। ट्रांजिशन में आपको बता चुका अभी, इसी तरीके से एनिमेशन में आपको बता चुका। स्लाइड शो के अंदर हमारे पास अगर मुझे सिर्फ करंट स्लाइड को शो करना है तो यहाँ पे मेरे पास अलग से ऑप्शन मौजूद है जिसके शॉर्टकट है Shift F5। आप Shift F5 को प्रेस करेंगे तो आपके पास सिर्फ करंट स्लाइड शो होगी। ठीक है,
सो आपके पास स्लाइड शो के अंदर भी कोई इतनी और खास चीजें हमारे पास नहीं है। जो इम्पोर्टेंट थी हमारे पास किसके अंदर, एमएस पावर पॉइंट के अंदर, ट्रांजिशन और एनिमेशन थी। अब आपको क्या करना है, आपको एक टॉपिक निकालना है। अच्छा, आप दोनों का डोमेन कौन सा है मुझे ये बताएं। बिजनेस का है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, साइंस का है। जैसे मेरा साइंस का डोमेन है, तभी मतलब स्पेस साइंस का है, तो मैंने एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स लिखा। इसी तरीके से आप लोग का डोमेन कौन सा है। जियोलॉजी। जियोलॉजी और एंड अदर। सर मेरा हिस्ट्री एंड आईआर सर। अच्छा, हिस्ट्री एंड आईआर है, ठीक है। सो आप लोग अपने डोमेन से ही रिलेटेड यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बना के रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में या फिर एक छोटा सा टास्क समझ लें आप इसको, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। बिकॉज या फिर एक और काम कीजिएगा, आजकल तो मतलब कि थोड़ा सा बिजनेस का टाइम चल रहा है ना, हर कोई चाह रहा है कि मैं कुछ ना कुछ बिजनेस करूं। आप लोग भी इंटरेस्ट होगा कि यार मैं भी कुछ मतलब कि कॉस्मेटिक आइटम ऑनलाइन बेच दूं, या फिर कपड़े वगैरह बेच दूं, XYZ। सो बिजनेस से रिलेटेड बना लीजिएगा, या फिर अपने डोमेन से रिलेटेड एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों ने शेयर करनी। ये आप लोग का पावर पॉइंट का असाइनमेंट है, ठीक है। क्लियर। ओके सर। अच्छा, तो जी हम सर। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते कि MS वर्ड के हमने कौन कौन से असाइनमेंट दिए थे आपको। CV दी थी, ठीक है। ब्रोशर दिया था, BROCHURE। ब्रोशर की स्पेलिंग ठीक है ना, ब्रोशर, सही। अच्छा, एक और क्या दिया था मैंने MS वर्ड के अंदर आप लोग को, CV, ब्रोशर और कैश मोमो। कैश मेमो। और तो नहीं था ना, तीन ही आइटम थे। यस सर। अच्छा, अब एक्सेल की बात कर लेते हैं हम लोग। एक्सेल के अंदर हमने आपको दिया था लेजर। लेजर लेजर के अलावा हमने आपको मार्कशीट दी थी, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, वो अप्लाई करना है, स्टेटमेंट कंडीशंस अप्लाई करनी थी। और इसके अलावा हमने आपको डैशबोर्ड बताया था, DASHBOARD, डैशबोर्ड ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्कशीट ही बनाई है, सो वो ग्राफिकल प्रेजेंट हो जाए। या एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट मौजूद है ना, मैंने डिपार्टमेंट का कॉलम सेलेक्ट कर लिया। डिपार्टमेंट के कॉलम को सेलेक्ट करने के साथ मैंने यहाँ पे सेल्स के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अर्निंग के कॉलम को। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाने के बाद मुझे रिकमेंडेड ग्राफ इसने बता दिए। कोई भी ग्राफ रिकमेंड नहीं कर रहा है, ऑल चार्ट्स, ठीक है। सो मैं कोई सा भी यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चार्ट प्रेजेंट हो गया, आ गया, ठीक है। सो आपने क्या करना है यहाँ पे, एक डैशबोर्ड बनाना है, जिसके अंदर आपके पास एक कॉलम चार्ट हो, एक पाई चार्ट हो, और एक कॉलम चार्ट, COLUMN, कॉलम, कॉमा, पाई, कॉमा, 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 पाई, कॉमा, और क्या था, हाँ, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट जी कर दे, बेटर था। लाइन चार्ट। ये तीन चार्ट आपको एक डैशबोर्ड के अंदर मुझे 1 पेज PDF बना के देनी है, ठीक है। मार्कशीट हो गया, लेजर हो गया, और एक मैंने आपको क्या दिया था यहाँ पे, वी लुकअप से रिलेटेड टास्क दिए मैंने आपको, KUP वी लुकअप। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको दिया था बैलेंस शीट। इनफ है ना, मेरे ख्याल में 5 टास्क हो गए, बहुत है। और सर अटेंडेंस शीट भी आपने दी थी। अटेंडेंस शीट, वो तो इम्पोर्टेंट है, वो तो बहुत मेहनत वाला काम है, तो वो तो रखनी है, ठीक है। और अटेंडेंस शीट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने पावर पॉइंट में आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, एनी टॉपिक देता हूँ ब्रैकेट में। अच्छा, आप उसके अंदर आपको ट्रांजिशन और एनिमेशन जरूर डालना है, बिकॉज ऑल असाइनमेंट लिस्ट कर दो, ऑल असाइनमेंट लिस्ट, डन है ना, हो जाएंगे ये।
अच्छा, अगर ये नेक्स्ट क्लास में आप कंप्लीट कर लेते तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग ये कंप्लीट कर लेते या फिर नेक्स्ट क्लास में इनमें से किसी में भी कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि एमएस ऑफिस का जितना था ना, जितना एक बंदे को आना चाहिए यूज करना, बाकी जितनी भी चीजें ना वो प्रैक्टिस के साथ आती रहती हैं। अब जैसे कि इसके अंदर अभी मुझे एक और चीज आपको बतानी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे अपने कस्टम फंक्शन कैसे बना सकते हैं विजुअल बेसिक से। सो हम एक्सेल में इसको एक देख लेंगे। पावर पॉइंट के अंदर मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट था एनिमेशन ट्रांजिशन का, ये मैं आपको बता चुका, और इसके अलावा तमाम आप लोगों ने भी अपने प्रेजेंटेशन में यूज किया हुआ होगा, यकीनन ये भी यूज किया हुआ होगा। ठीक है, तो वर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका, एक्सेल हमारा कंप्लीट हो चुका, पावर पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका। अब आप लोगों का मुझे इनपुट चाहिए कि अब कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस करें, ठीक है, क्लास के टाइम पे डिस्कस करें, एल्स आप मुझे ड्रॉप कर दे व्हाट्सअप, मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज अभी हमारे पास क्लासेस मौजूद है, 2 क्लासेस हैं और हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 16 हॉर्स की हमारी डिस्कशन हुई थी 8 क्लासेस की। सो हम चाहे तो और भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो और भी इसको एक्सटेंड कर सकते, इशू नहीं है। ठीक है, बट जो एमएस ऑफिस का जितना एक बंदे को आना चाहिए ना नॉर्मल सा, वो तमाम चीजें आपको आ गई है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको और एडवांस कितना अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लेके जाते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज थी कि हाँ, नेक्स्ट क्लास में अगर मौका बना तो हम लोग कैनवा यूज किया आप में से किसी ने? यस सर। कैनवा यूज किया हुआ है, बहुत आसान है, चले गुड है। तो अगर कैनवा से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हुई, क्योंकि कैनवा इसलिए मैंने कहा कि बेसिक डिजाइनिंग हमारी कैनवा से हो जाती है, और हम उसको यूज करके बने बनाए बिल्टन फंक्शंस भी मौजूद है और फॉर्मेट भी मौजूद है, उनको यूज करके अपनी एडिटिंग करके भी कर सकते हैं। तो हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे, एल्स आई थिंक सो इनफ है। ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन है, यस। किस जो हमारा एंड में रिजल्ट निकलेगा वो किसकी बेस पे निकलेगा, क्विज की, अटेंडेंस की, या जो भी है? फाइनल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, ओके। फाइनल टेस्ट जो ओके। आपका होगा ना वो एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकता है, और उसके अंदर में कुछ प्रैक्टिकल भी दे सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि अभी तकरीबन क्लासेस चल रही ना, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के हमारे 8 घंटे कंप्लीट 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि 16 घंटे हो चुके हैं, मगर वो फिर भी कोर्स को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डोमेन है। पाइथन की अभी कंटिन्यू चल रही है, वो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, उसकी अभी हमारी 4 क्लासेस हुई है, बाकी अभी उसकी 4 रिमेनिंग है। इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग की भी 6 कंप्लीट हुई है, तो अभी क्लासेस तकरीबन सबकी चल रही हैं। तो जैसे ही तमाम क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, चांसेस हैं कि हम जो आपको सर्टिफिकेट देंगे, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आप लोग को 2 सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाए। वो फिर देखते वो तब की तब मैं बताऊंगा कि क्या सीन होता। अदरवाइज आप लोग को जो हम सर्टिफिकेट देंगे, सो हम आपका टेस्ट जरूर कंडक्ट करेंगे, जिसके जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा। ठीक है, अब वो जो टेस्ट होगा ना, वो मे बी फिजिकल टेस्ट होगा आपका, यानी कि ऑनलाइन अगर हम आपको देंगे तो यकीनन सबको सब चीटिंग करके भी कर सकते हैं। सो फिजिकल टेस्ट किस सेंस में होगा कि वही जैसे हम यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में पेपर देते, आपके पास आंसर शीट आ जाएगी, आपको टिक मार्क करना होगा, एमसीक्यूज को सॉल्व करना होगा, देन आपका टेस्ट कंप्लीट। ओके। ओके। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नथिंग? हेलो? कोई क्वेश्चन नहीं है हुदा एंड राइजा आप दोनों का? नो सर। चले, नो सर। चलें ठीक है, डन है। फिर हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, अगर आप लोग का इंटरेस्ट हो, मतलब कि चूंकि हमारा फीमेल विंग टोटली अलग है, ठीक है, उसमें कोई भी मेल पार्टिसिपेंट नहीं है, वो फीमेल कोऑर्डिनेटर है केटीआई का, फीमेल विंग है पूरा। अगर आप लोग उनके साथ भी मिलके मतलब कि कोई एक्टिविटी में आना चाहें, सो वो आपसे रब्ता कर लेंगी, मैं इंशाल्लाह अगर आप लोग एग्री करेंगे मुझे बता देंगे, तो मैं फिर आपको उनका नंबर दे दूंगा। ठीक है, आपको भी उनका नंबर दे दूंगा, उनको भी आपका दे दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो।
ठीक है। सो यस सर। वी आर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यकीनन एक काफी टाइम आप लोगों ने हमारे साथ देखा। सो आप लोग को बीइंग मैं खुद नाजिम ही हूँ इसका, यानी कि अभी मैं प्रेसिडेंट ATI अंजुमन तलबा इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का मैं ही हूँ, ठीक है। सो आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि कोई यस ऐसा सर। प्रॉब्लम वगैरह नहीं है जो कि एक स्टूडेंट के माइंड सेट में होता है, ठीक है। सो बिल्कुल यकीनन होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, सब अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं। सो जो भी होना फिर मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगा, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिएगा। अगली क्लास भी हमारी होगी, उसके अगली क्लास भी हमारी होगी। सो उससे पहले आप लोगों ने क्या करके रखना है, ये तकरीबन टास्क अपने सारे कंप्लीट करके रखने हैं, ठीक है। यस सर। पूरा वीक है ओके। आपके पास, मैं आप लोग को ये ग्रुप में लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ। MS ऑफिस, MS ऑफिस। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट के साथ साथ मैं विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे, क्योंकि मेरा MSc कंप्लीट है, 16 ईयर्स कंप्लीट है मेरी, मैं 18 ईयर्स के अंदर इनरोल हूँ, MPhil कर रहा हूँ। सो मैं विजिटिंग फैकल्टी पे पढ़ाता भी हूँ। तो इससे कुछ नहीं होता कि लोग समझते कि यार हर ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी होती है, ऐसा नहीं होता। तो डिपेंड है हर चीज़ का, ठीक है। सो वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ओके।